Assalamualaikum students. I'm Samra Batool and it's your maths lecture and it's your first online lecture. लेकिन हमारे लेक्चर्स जो थे वो चल रहे थे, मैथ्स का हम काम कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर के एक्सरसाइज 4.6 एक्सरसाइज जो थी वो हमारी कंटिन्यू थी। उसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। अब उसी को कंटिन्यू करूँगी, एक्सरसाइज को आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी मैं। स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ आपके साथ। जी, ओके जी। ये है एक्सरसाइज 4.6, राइट। ये क्वेश्चन हैं जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे याद है कि मैंने आपको करवाया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका बुक से पढ़ रही हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन पे सिर्फ उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन इफ द रूट्स आर, फर्स्ट पार्ट इसका है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। जी, साथ ही मैं आपका जो है चेक करती हूँ कि आपके जो स्मार्ट स्लिप के अकॉर्डिंग आपके कौन से क्वेश्चंस जो है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मार्क करवाए हुए हैं मैंने आपको क्वेश्चंस, लेकिन मैं दोबारा से आपको याद करवा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ पार्ट है आपके क्लास वर्क में, और एक्सरसाइज 4.6 का फिफ्थ पार्ट, यानी टोटल जो इंक्लूडेड है फर्स्ट, फिफ्थ
and 6 parts are included, okay, in your site according to the smart syllabus. तो फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन आपको गिवन है विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, अल्फा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना आपको सिखाया था। It is equal to minus coefficient of x over coefficient of x square और product of the roots alpha beta is equal to c over a। अब आपने एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोगों को चाहिए सम, क्योंकि यहाँ पे गिवन है सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये देखिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसमें एक्स स्क्वायर था, अब हमने वेरिएबल ले लिया y ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वो इक्वेशन है जो हमने फॉर्म करनी है खुद, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये s और p क्या है ये हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, s का मतलब है सम ऑफ द रूट्स। अब जो इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं उसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, राइट, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता, फिलहाल हमें नहीं पता कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, लेकिन हम उसको फाइंड कर सकते हैं बाय द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है और अल्फा बीटा हमें गिवन है। इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 2 alpha beta, right, and it can be written as minus b over a का whole square minus 2c over a। ये वैल्यूज पुट करनी अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की। इसको सॉल्व किया आपने तो आपके पास आ गया a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 2c ओवर a, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया क्योंकि हमने ये s और p जो है अपनी इक्वेशन में पुट करना है और उसको सॉल्व करके फॉर्म करना है इक्वेशन को, तो इसलिए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है p इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, प्रोडक्ट फाइंड कर ली और ये आपके पास आ गया। इसमें तो सिंपल आपने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड पुट की है और निकाल दिया। नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह उसकी वैल्यू डाल दें और p की जगह उसकी वैल्यू डाल दें। अब डिनोमिनेटर में है आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, राइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है अब आपको?
जी, अब आवाज़ आ रही है आप सबको? आ रही है आपकी आवाज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एरिश, क्योंकि मुझे नहीं पता चला था आप जी। तो शुरू से लेक्चर स्टार्ट करूँ? आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आई या कहीं पे ड्रॉप हुई है? लेकिन आपने जो क्वेश्चन करवाया है ये हमने कर लिया है। हमने 5 वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर जहाँ से छोड़ा था। जी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे हम लोग। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फॉर्म करनी है। इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें एस यानी सम ऑफ द रूट्स चाहिए थे, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए थी, और वो हमने ऊपर यहाँ पर फाइंड कर लिया। एस इज इक्वल टू, और एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से उसकी वैल्यू फाइंड की। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए हमने अल्फा बीटा स्क्वायर उसकी वैल्यू फाइंड की, और फिर ये वैल्यूज़ जो हैं इसमें हमने पुट कर दी और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि ये अच्छी लगे इक्वेशन लिखी हुई। डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर था, हमने पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ वाई स्क्वायर के साथ आया ए स्क्वायर, और बाकी जो है हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। ये जो बाकी पार्ट्स हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने नहीं करने, अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहें वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन ये आ गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हैं एल्फा, 1/α³ एंड 1/β³, राइट। तो इसके लिए भी मेथड वही है, आपने एस फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो एस फाइंड करने के लिए अब हम करेंगे रूट्स को ऐड किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर दिया, क्योंकि हमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यूज़ नहीं पता। हमें किसकी वैल्यूज़ पता है? हमें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। तो हमें इसको इस तरह से लिखना है कि वो वैल्यूज़ यूज़ हो जाएं और हमें इसकी वैल्यू मिल जाए बी और ए की फॉर्म में। अल्फा बीटा की बजाय ए और बी की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ मिल जाए, ठीक है। तो अल्फा 3 प्लस बीटा 3 कैन बी रिटन एज अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। ये जो चीज़ है खुद से ऐड और सब्जेक्ट की, क्योंकि इसकी रीज़न मैं आपको समझा रही हूँ। इसलिए की क्योंकि प्लस वाला पोर्शन है प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा, बना देगा इसको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जब हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। और जो बाकी एक जो हमने खुद से ऐड और सब्जेक्ट किया था, जो सब्जेक्ट वाला है वो वहाँ पे मौजूद है, उसको ऐसे ही लिख दें। उसमें क्या चीज़ें हैं? उसमें अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, जिसकी वैल्यू पुट करना कोई मुश्किल नहीं है, हमने फाइंड करके रखी है पिछले क्वेश्चन में। ये फिर से आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें, बच्चियों को नजर नहीं आ रहा। नीचे भी अल्फा बीटा का क्यूब है, उसकी जगह सी ओवर ए आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपके मिस्टेक ना हो। अभी तो जस्ट
मिस समरा आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बच्चों को क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे, तो आप स्क्रीन शेयर कर लें काइंडली। पास जो है वहाँ पे माइनस इन्वॉल्व है और डिनोमिनेटर में एक जगह पे आपके पास उनको आवाज ही नहीं जा रही। सॉरी a3 है, दूसरी जगह पे a स्क्वायर है। तो आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर क्या करेंगे, माइनस b3 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन माइनस 3c और माइनस b और साथ एक a भी आएगा जो कि बन जाएगा प्लस 3abc ओवर a का क्यूब एंड इट इज इक्वल टू a3 ओवर c3। ये a3 जस्ट आप इसको रहने दें, ये जो है a3 ओवर c3 जो है ये नीचे से आया, जो c3 ओवर a3 था मैंने आपको समझाया था बोर्ड पे जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया तो आपको उससे कहा था कि आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है जब हम उसे ऊपर लाते हैं तो वो उलट जाती है, उसका यानी रेसिप्रोकल आ जाता है, दैट्स इट। ये सिर्फ वही लिखा है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया और डिफाइन कर ली। प्रोडक्ट निकालना बिल्कुल आसान है, प्रोडक्ट आपने फाइंड की a3 ओवर c3 आ गया, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है और वैल्यूज पुट करके आपने ये सॉल्व किया। जो सिक्स्थ पार्ट है वो आपने खुद करना है, अगर आपको हिंट चाहिए तो वो ये यहाँ गिवन है, ठीक हो गया। मैम प्लीज अब अपनी स्क्रीन शेयर कर दें हमें। जी, तो सॉरी सिक्स पार्ट आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये किया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो हेल्प ले लीजिएगा इससे, लेकिन ये आपने खुद सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, 8 और 9 रहते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था ऑनलाइन, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इससे, तो ये तो सीखने सिखाने में चला गया लेक्चर हमारा, ठीक है। ओके।